तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया अब्दुल बारी के साथ। एक तो उनकी गलती की वजह से उसकी बच्ची की जिंदगी दांव पर लग गई, और फिर ऊपर से अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय कश्यप पर इल्जाम लगा रही थी। मैं तो शुक्र करता हूं कि समन का केस कश्यप ने हैंडल किया था, वरना तुम्हारी बहन तो उसे भी हॉस्पिटल पहुंचा देती। जिस थाली में खाते हैं ना उसमें छेद नहीं करते हैं सादिक। मेरे घर में रहकर तुम मेरी बुराइयां कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने किसी की बुराई नहीं की है, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो सच है। अच्छा, एक सच तो ये भी है कि अपना घर होते हुए भी तुम बेगैरतों की तरह मेरे घर में रह रहे हो। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? शमीम बाजी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि सादिक यहाँ सिर्फ समन की खातिर ठहरे हुए। हाँ, मैं भी तुम दोनों को समन की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। अब उसकी तबीयत ठीक हो गई, अब तुम दोनों यहाँ से फौरन चलते बनो। मैंने कोई उम्र भर का ठेका नहीं ले रखा है तुम दोनों को यहाँ पालने का। तुम तो रुको सादिक, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी की वजह से अपनी अन्ना को कुर्बान किया था मैंने। उसका मतलब ये नहीं है कि आज जिंदगी भर रह के जलील होता रहूंगा मैं। समन को लेके जा रहा हूं मैं। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या चाहती हो। इज्जत से अपने घर चलना है या यहां रहकर बेइज्जती की जिंदगी गुजारनी है। दुलबारी आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहता है। सारी जिंदगी आपने इस घर पर हुक्मरानी की है, अपनी मर्जी से सब कुछ चलाया, लेकिन आप एक बात भूल गई। हुकूमत करने के लिए रियाया का होना जरूरी होता है। जब इस घर में लोग ही नहीं होंगे तो किस पर करेंगी आप हुकूमत? अब कीजिएगा हुक्मरानी इस खाली घर में।